फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलिए बढ़ते हैं आज नए अध्याय के लिए। और आपका जो आज चैप्टर रहेगा वो रहेगा 13 बाल आश्रम। और ये एक संवाद है। संवाद का मतलब होता है जब एक से अधिक लोग बातें कर रहे हों और जो उनकी बातचीत होती है, जो उनका वार्तालाप दिखाया जाता है, वह संवाद कहलाता है। प्यारे बच्चों, चलेगा हम इसमें पढ़ते हैं ये किस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, तो अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे पहले। भारत में बाल मजदूरी पर रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी कराना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन आप जब देखेंगे निकल करके अपने घरों से निकलते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आपको मजदूरी करते मिलते हैं, काम करते मिलते हैं। ठीक है, हम देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें जो चैप्टर आपका रहेगा इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, आनंद भी लेंगे और इससे एक सीख लेंगे ताकि हमसे ये गलती ना हो। ठीक है, चलेगा मैं शुरुआत करता हूं आपका। ठीक है, ये लीजिएगा। पात्र परिचय, यानी कि पात्र परिचय का मतलब है वह परिचय कि इसमें है कौन कौन, किसका क्या नाम है और वह है कौन। ठीक है, इस बात को समझेंगे पहले। इसमें पहला करैक्टर है, इसमें प्रिया 11 साल की बच्ची है। पहला पात्र क्या है इसमें? प्रिया है नाम लड़की का, वह 11 साल की बच्ची है। मधु प्रिया की माँ है। शैली 10 साल की बच्ची है। समीर 8 साल का बच्चा है। रूपाली मालकिन है। नितिका मालकिन की बेटी है। जतिन नितिका का भाई है और अंशित यह है शैली का भाई है। उम्र इसकी 7 वर्ष है। ठीक है, इसमें आपके सामने जो करैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 व्यक्ति रहेंगे या 8 पात्र रहेंगे और उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। रूपाली, प्रिया आज तुम आई हो काम करने, तुम्हारी माँ कहाँ है? ठीक है, प्रिया माँ कहती है कि तुम्हें काम सीखना है इसलिए आज से काम पर जाओ। रूपाली, तुम्हारी बहन शैली का क्या हुआ? क्या वह भी बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी है? प्रिया, हाँ आंटी जी, माँ कहती है तुम्हारा बाप तो पैसे देता नहीं है, मैं सारा घर का खर्चा कैसे चलाऊं? तो इसलिए यहाँ पर ये जो बात शुरू हो गई है उस बच्ची से शुरू कर दिया गया है ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला करैक्टर है वो है नितिका। नितिका, तो क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का काम करवाना कानून के खिलाफ है? यानी कि जो जितने बच्चे इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं, जो इसमें पात्र बनाए जा रहे हैं, वह सभी बच्चे 14 साल से कम हैं। कोई 11 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 7 साल का है और कुछ उससे भी उसमें कम दिखाए गए हैं। ठीक है। प्रिया, दीदी मुझे इन बातों का नहीं पता। जतिन, चलो तुम माँ को बुलाकर लाओ, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने किससे कहा इस बात को? प्रिया से। जतिन ने बोल दिया कि जाओ तुम अपनी माँ को बुला करके लाओ, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है, प्रिया चली जाती है और थोड़ी देर में अपनी माँ को लेकर वापसी आती है। ठीक है, उसने जतिन की बात को मान लिया और अपनी माँ को बुला करके ले आई। इसी के साथ नितिका, मधु आंटी, क्या आपको पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए? तो देखेगा, इस बात को समझेगा। नितिका कहती है, मधु आंटी, क्या आपको पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करानी चाहिए? यहाँ पर बात किससे होने लगी है? ये यहाँ पर बात होने लगी है प्रिया की माँ से। जतिन, अगर हम आपकी शिकायत कर दें तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मधु, मैं क्या जानूं, ये पढ़े लिखो की बातें हैं। मेरा आदमी काम नहीं करता इसलिए लड़कियों को घरों में काम दिलवा दिया और बेटे राहुल को एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। रूपाली, मधु, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है सरकार छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। कल ही जतिन धोबी के बेटे समीर को स्कूल में दाखिला दिलाकर आया है।
तो देखेगा यहाँ पर कि वो बताना चाहती हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। और कल ही धोबी का जो बेटा समीर है उसका एडमिशन कौन करा के आया है? जतिन करा करके आया है। ठीक है, बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बनेगा, जतिन कहता है। और आंटी पता है आजकल सभी स्कूलों में सरकार की तरफ से बच्चों को ड्रेस, किताबें तथा खाना भी निःशुल्क मिलता है। निःशुल्क माने है बच्चों फ्री मिलता है, कोई पैसा उन्हें देना नहीं पड़ता। किसका? ड्रेस का भी नहीं देना पड़ता और उन्हें खाने का भी देना नहीं पड़ता, किताब का भी देना नहीं पड़ता और पढ़ाई का भी देना नहीं पड़ता। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। नीतिका, आंटी सोचिए अगर आप अपने तीनों बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो इनकी रोटी, कपड़े और किताबों की समस्या खत्म, ऊपर से लड़कियों के विवाह के लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। देखेगा उनको पता नहीं है, किसको नहीं पता है? मधु को पता नहीं है इस बात का कि ऐसी ऐसी योजनाएं भी हैं। अब ये योजनाएं बताने का समय आ गया है। ठीक है, अब ये देखिए एक योजना तो ये बताई गई उन्हें कि आपके अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं उन्हें यूनिफॉर्म वहाँ से मिलेगा, उन्हें खाने के लिए खाना मिलेगा, किताबें मिलेंगी और उन्हें पढ़ाई का पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। और जब आपकी बेटियों की शादी होगी तो सरकार उसमें भी पैसा देगी। अब मधु क्या बोलती है? कौन सी योजना? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, क्योंकि बेचारी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है नहीं। तो वो कहते हैं कौन सी योजना? नीतिका, गरीब परिवारों की लड़कियों के नाम दाखिले वाले दिन से ही 10,000 रुपये जमा हो जाते हैं जो 12वीं पास करने के पश्चात उन्हें दे दिए जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ती है। तो देखेगा सबसे जरूरी बात क्या इसमें आ गई है कि आप जो देखते हैं जिस दिन दाखला होता है, एडमिशन होता है, 10,000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाते हैं। जब 12th पास करके निकलते हैं तो उन्हें वो पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और जितनी फीस लगती है उस बीच में उसका पैसा देना भी नहीं पड़ता। जतिन, आंटी सोचिए मत, कल मम्मी के साथ जाकर तीनों का दाखिला करवा दीजिए। रूपाली, देख मधु, दिन भर बच्चे स्कूल में रहेंगे, तुम्हें तंग भी नहीं करेंगे, इस तरह तुम भी अधिक काम कर सकोगी, इस तरह से तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अब क्या तुम रात का खाना भी इन बच्चों को न खिला पाओगे? मधु, पर इनका बाप वह गुस्सा होगा। अब इनका बाप वह गुस्सा होगा, एक तो वह कुछ करता नहीं है, ऊपर से वो अपनी टाटागिरी और दिखाता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इनको भेज भी दूं तो वह गुस्सा दिखाएगा। अब गुस्सा किस बात का दिखाएगा कि उन्हें पढ़ने क्यों भेजा जा रहा है, वो कमा कर क्यों नहीं लाते? रूपाली, उन्हें हम समझा देंगे, अब तुम चिंता मत करो, कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो हम है ना। मधु, बीवी जी कहती तो आप ठीक हैं, खेलने खाने की उम्र में इनसे काम करवाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। पर अब जतिन और नीतिका की बातें मेरी समझ में आ गई हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं कल छुट्टी करूंगी और आपके साथ जाकर इनका दाखिला करवाऊंगी। जतिन और नीतिका, आंटी यह हुई ना बात। तो देखेगा अगर आप किसी के जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह की उनकी सहायता की जानी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आप किसी की सहायता से खिला पिला करके उसे पैसा दे करके ही करेंगे, आप उन्हें बहुत सारे रास्ते बता सकते हैं। अब देखेगा ये जितनी योजनाएं बताई गई वो सब सरकार की तरफ से चलती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। तो आप लोगों का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर योजना बता करके उनका जो है जो कर्तव्य उन्हें करना चाहिए उसमें उसे सफल कर सकते हैं, उन्हें उनका अधिकार दिला सकते हैं। तो अधिकार दिलाने के लिए आपको उनको बताना पड़ेगा और उन्हें लाइन पे लाना पड़ेगा, वरना इसी तरह से छोटी उम्र के बच्चे गलती करते रहेंगे और वह अपने आप को यहीं से मिटा देंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ शब्द अर्थ की हम बात करेंगे। देखेगा शब्द अर्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, समझने वाली बातें हैं। खिलाफ, इसका मतलब होता है विरुद्ध, अग्नेस्ट कहते हैं। कानून, नियम की बात करेगा। दाखिला, प्रवेश, जरूरी, आवश्यक। पश्चात, बाद में। निःशुल्क,
बिना फीस के। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी एक अच्छी कहानी बाल आश्रम के लिए, और जो है आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे से करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।